ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है। आज सीता नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। राम नवमी के ठीक 1 महीने बाद ही सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। जो भी बहनें इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा आराधना करती है, उसके जीवन से सारे वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ सीता के आशीर्वाद से हर स्त्री में माता सीता के गुणों का वास होता है। तो इस दिन व्रत ना रखें तो भी सीता माता और भगवान श्री राम की प्रेम भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए और सीता माता की कथाओं को सुनना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है
तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है। तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ
कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनि देव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनि देव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। हे शनि देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है। आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा
तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सीता नवमी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था और उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम शोभना था। शोभना बहुत ही सुंदर थी। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। एक समय गांव में भिक्षा नहीं मिल पाने के कारण वह दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। तो वहां पर ब्राह्मण को काफ़ी समय लग गया। पीछे ब्राह्मणी अकेली रहती थी, तो वह कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब तो पूरे गांव के लोग उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि ब्राह्मणी होकर ऐसे गलत कार्य करती है, इसने तो धर्म को ही छीन कर दिया है। तो कई बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि हमें उसे समझाना चाहिए कि ब्राह्मण के लिए यह कार्य कितना निंदनीय है। ब्राह्मण जाति देवता का रूप होती है। तो इस तरह से विचार करके कुछ लोग शोभना के पास गए और उसे धर्म संबंधित शिक्षा देने लगे और उसे अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने को कहा। लेकिन शोभना तो बुरी तरह से व्यभिचार में फंस चुकी थी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गांव वालों के इस तरह समझाने पर उसे गुस्सा आ गया, तो उसने गलत लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव में आग लगवा दी। तो लोगों ने इधर उधर भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। सारे लोग घर से बेघर हो गए थे और वह दुष्टा गांव छोड़कर चली गई थी। और फिर उसने अपनी सारी उम्र गलत लोगों की संगत में ही गुजार दी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर हुआ। दुष्कर्मों में रत रहने के कारण और पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी और गांव जलाया था। उसके पाप से वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही था। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो वह इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार वह देव योग से भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो उस दिन वहां पर सीता माता के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए सीता माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो वह वहां जाकर भूख प्यास से व्याकुल हुई प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं तो भूख से मर रही हूँ। तो इस तरह विलाप करती हुई वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई और बार बार पुकारती रही कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो, आपका बहुत भला होगा। तो इतने में एक भक्त ने कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज अन्न तो नहीं मिलेगा। कल व्रत का पारण है, तो पारण करने के समय आ जाना।
ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट तुम्हें मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। बार बार आग्रह करने पर उस भक्त ने तुलसी और जल उसे प्रदान किया, पर वह तो बहुत ही भूखी थी, तो भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह जाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिन निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक वास करती रही। उसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति शमरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाई, जिसमें सीता माता और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा भी करवाई। कहते हैं कि इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, मन की मनोकामना पूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से माँ सीता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अन्न धन का वास होता है, मन की मुराद पूरी होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की है। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे, तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण एवं वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। सीता ने 4 पत्तल परोसी, तो लक्ष्मण कहने लगा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए हैं? तो सीता माता कहने लगी कि 3 तो हम हैं, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पत्तल परोस कर सीता माता बैठ गई। तो राम जी पूछने लगे कि आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो राम कथा सुनाती हूँ, ये मेरा नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे कि कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी कि आप मेरे पति हैं, मैं आपको कथा कैसे सुनाऊँ? तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ, मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी, नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी? अगर नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी, अगर भाभी भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी, वहाँ की सारी चीज़ें सोने की थी। सारी चीज़ें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे, क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, पास ही में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिनें आएंगी, तो उन्हें तुम राम कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी, कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। तो देखकर सीता माता ने उनसे कहा कि राम राम बहनों। तो एक ने भी जवाब नहीं दिया, सारी चुपचाप चली गई। तो उनके जवाब ना देने पर सीता माता बहुत ही उदास हुई और वहीं पर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा कि बाई राम राम। तो उसने कहा राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कहकर लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता माता को गुस्सा आ गया और सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण सी हो गई और उस लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी का घड़ा बन गया। अब लड़की जब घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई ये क्या हुआ? तब वो लड़की कहने लगी मेरे को तो नहीं पता। आज जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझसे कह रही थी राम कथा सुन ले।
पर मैंने तो कहा कि मैं नहीं सुनूंगी। क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम वापस जाओ और जाकर उसे राम कथा सुनो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने कथा सुनने से मना कर दिया। तो उनकी बहू देख कर बोली कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ ठीक है, सुना। तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोली। तो वो भी जाकर कुएं से पानी भरने लगी। घड़े को भर ले और फिर वापस खाली कर दे, भर ले फिर वापस खाली कर दे, इसी तरह से करती रही। काफ़ी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या, इस तरह घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो। तो वो कहने लगी कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो सीता माता कहने लगी कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, बेटा तू मेरी कहानी सुनेगी क्या। तो वो कहने लगी कि माता जी, आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि बेटा तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केला रिदान तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगलाटो पी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप पिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोघो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर जारी लाई राम। अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम में गमछो लाई। हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पा स्यों सेज बिछाऊं राम। आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलूं डोलिया दलाऊं राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख बरसेज पोढ़ो राम। हाजर पंखा ढोलूं राम, थामे राम हामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माँ बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज कई काम को। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की है, मेरे राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जब वो अपने घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो सासू जी ने कहा कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आई हूँ, ये इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, तुम ऐसा करना, अब रोज़ाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। तो सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब बहू तो रोज़ाना सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर कुएं पर चली जाती, सीता माता से राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तो वह सीता माता से कहने लगी कि माँ, राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है। अब मुझे बताओ कि उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, 7 लड्डू ले आना और एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। और चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना, जिससे आपके इष्ट देव, कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा। और 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा।
और छठा भाग तुलसी पर चढ़ा देना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और सातवां भाग सूर्य देव को चढ़ा देना, जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो वह सीता माता से राम कथा का उद्यापन सुनकर बहुत ही खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसे सीता माता ने कहा है उसी तरह नियम से इसका उद्यापन कर देना। तो उसकी बहू ने जैसे सीता माता ने बताया था उसी तरह 7 लड्डू और 1 नारियल लाकर 7 टुकड़े किए और फिर एक एक लड्डू और एक एक नारियल का हिस्सा लेकर 7 जगह जैसे सीता माता ने बताया था उनको दे दिया। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से उद्यापन कर दिया और दूसरे दिन सीता माता के पास जाकर बोली कि माँ, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे उद्यापन कर दिया है। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, अच्छा किया। कोई भी चीज़ का अगर हम नियम लेते हैं, चाहे व्रत हो, कहानी सुननी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुमने मेरी राम कथा को 1 महीने तक नियम से सुना है तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठकर स्वर्ग लोक को चली जाना। तो वह सीता माता की बात सुनकर अपने घर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। तो विमान देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, तेरे ससुर वह मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। तभी उसकी ननद बाईसा वहाँ पर आई और कहने लगी कि भाभी माँ, मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही वो विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। तो वो कहने लगी कि भाभी सा, ये क्या है? उसकी सास भी कहने लगी कि मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया? तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, ननद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिलेगी। तो उसकी ननद कहने लगी कि भाभी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझे बताओ कि मुझे धर्म कर्म कैसे करना है। तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, फिर आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह वो ननंद भाभी बात कर रही थी कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है? तो बहू कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी और नियम से उद्यापन भी किया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और सारे नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बहू ने कहा कि अब से इस राम कथा को नियम से सुनना, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा। बाद में उसका नियम से उद्यापन भी करना है। तो सारे लोग सुनकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो देवताओं ने बहू से पूछा कि तूने कौन सा पुण्य काम किया था? तो उसने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। हे सीता माता, जिस तरह आप बहू पर प्रसन्न हुई, उसके सारे मनोरथ पूर्ण किए और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसे भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जय हो सीता माता की। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख माह के अक्षय तृतीया का महत्व और द्वादशी के महत्व के बारे में बताते हुए श्री श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। मैं तुम्हें इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके बहुत ही सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने अपनी उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। लेकिन मालिनी अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं थी। वह कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी, लेकिन वह उसकी अर्धांगिनी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उनके घर में कामकाज करने के बहाने एक दूसरा व्यक्ति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह उन सब के साथ बहुत ही प्रसन्न रहती थी, लेकिन उसने अपनी पति की आज्ञा का पालन कभी नहीं किया। हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। बस उसके इसी दोष के कारण उसके सारे अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों में भी छेद कर रहे थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का भी उच्छेद हो गया था। उसके स्तन और अंगुलियां भी गल गई थी, उनमें पंगुता आ गई थी। अपनी इस दुर्दशा को वह सहन नहीं कर पाई, क्योंकि वह बहुत ही भयानक और पीड़ादायक थी, और मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर नरक में जाकर तरह तरह की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्ष तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सोवीर देश में पदन बंधु नाम के ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से गिरी हुई कुतिया के रूप में आई। उस समय उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में भी कीड़े पड़े हुए थे और उसकी योनि में हमेशा कीड़े भरे रहते थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक बार की बात है, वैशाख का महीना चल रहा था और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। पदन बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से ही अपने घर आ गया। फिर वह तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैरों को धोने लगा। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसे उसी क्षण अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने के कारण वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक उन्हें पुकारने लगी और कहने लगी कि हे महामुनि, आप मेरी रक्षा करें। ब्राह्मण के बेटे से इस तरह कहते हुए उसने अपने पूर्व जन्म के सारे दुराचार पूर्ण वृत्तांत कह सुनाए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण पुत्र, जो कोई दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि यानी कि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति से ऊपर कोई पूजा नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्र, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी योनि में जाना पड़ेगा और नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। अतः हे ब्राह्मण पुत्र, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके इस पाप से उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोज करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह मुझ पापिन को दे दीजिए। इससे मुझ अभागिन का उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग,
हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। अतः आप वैसे ही हैं और मैं आपके द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। अंत में वह कहती है कि हे ब्राह्मण पुत्र, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। तो उस कुतिया के इस तरह के दीन वचन सुनकर ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष की ही बढ़ोतरी करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। तो ब्राह्मण पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कुतिया तो दुख के सागर में डूब गई और फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े ही आर्त स्वर से क्रुंदन करते हुए कहने लगी कि हे बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। आज आप मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उन्हें उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं और उनकी दया के पात्र होते हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता तो वह भी नरक में ही पड़ता है। यह तो विद्वानों का कहना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु जी एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। यह सब जानते हुए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण देव, आप बहुत ही दयालु हैं और मेरा उद्धार कीजिए। तो दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ ब्राह्मण पुत्र तुरंत ही घर से बाहर निकला। उस समय वह ब्राह्मण कुतिया से पूछ रहा था कि बात क्या है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो ब्राह्मण के बेटे ने उस कुतिया के बारे में सारा समाचार कह सुनाया। तो सुनकर उसके पिता कहने लगे कि बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे। साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती है। बेटा देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की ही भलाई में लगे रहते हैं। इनमें अपना कौन सा स्वार्थ है। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। और पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमुत वाहन नाम के राजा हुए थे। उन्होंने एक श्रप का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। अतः हे बेटा, विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्र देव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों को टाल देते हैं, उनमें जल नहीं बरसाते। क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते। अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूँगा। आइंदा से तुम किसी को ऐसे कटु वचन मत बोलना, क्योंकि हम ब्राह्मण वर्ग के लोगों को यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार कहकर अपने पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदन बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुम्हें दिया। बस ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने
घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। लेकिन यशोदा मैया जब भी दही बिलोती थी तो वो कान्हा जी का ही स्मरण करती और उन्हीं के बारे में सुंदर सुंदर गीत गाती रहती थी। तो उस समय भी यशोदा मैया यही कर रही थी। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी और जैसे ही वो कान्हा जी को याद करती तो उनके दूध की धारा अपने आप चल पड़ती थी। लेकिन दूध बिलोते समय नेति को बार बार खींचने से यशोदा मैया के हाथ थक चुके थे। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे, मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर फूल नीचे गिरते जा रहे थे। सुंदर बोहों वाली यशोदा मैया इस प्रकार दही बिलो रही थी तो उसी समय कान्हा जी दूध पीने के लिए अपनी माता यशोदा के पास आए, जो उस समय दही बिलो रही थी। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी को पकड़ लिया और दही बिलोने से रोक दिया और अपनी माता की गोदी में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से यशोदा मैया के स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर रहा था, तो वे बहुत ही खुश होकर कान्हा जी को दूध पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त कान्हा जी का मुख निहारने लगी। इतने में दूसरी ओर अंगीठी पर माता यशोदा ने दूध गर्म होने के लिए रखा था, तो उस दूध में उफान आ गया। उसे देखते ही यशोदा मैया उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई और कान्हा जी को गोदी से नीचे उतार दिया। तो यह देखकर कान्हा जी को तो गुस्सा आ गया, उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। तो कान्हा जी ने अपने होठों को दांतों से दबाते हुए इधर उधर देखने लगे और फिर यशोदा मैया जिस बिलोने में दही बिलो रही थी उसे फोड़ डाला और बनावटी के आंसू आंखों में भरकर दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। और उधर यशोदा मैया दूध को नीचे उतारकर फिर दही बिलोने के लिए वहां आई, तो वहां आकर देखा कि दही के मटके के तो टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं। तो वो समझ गई कि यह सब मेरे लल्ला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां ना देखकर यशोदा मैया जोर जोर से हंसने लगी और फिर कान्हा जी को ढूंढने लगी। इधर उधर ढूंढते हुए माता को पता चला कि कान्हा जी तो एक उल्टे रखे हुए ऊंखल के ऊपर खड़े हैं और छींके पर रखा हुआ माखन लेकर लबालब खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर इधर उधर देख भी रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया तो उन्हें चोरी से देख रही थी और धीरे धीरे पीछे से चलती हुई उनके पास जा पहुंची। उस समय यशोदा मैया ने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी, तो कान्हा जी ने देखा कि मेरी मैया तो हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है। तो वे झट से ऊंखल पर से कूद गए और डरे हुए की भांति भागने लगे। अब बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा सकते, तो उन्हें पाना तो दूर की बात रही। लेकिन वही कान्हा जी यशोदा मैया को प्रसन्न कर रहे थे, तो भगवान आगे आगे और पकड़ने के लिए यशोदा मैया पीछे पीछे। जब इस प्रकार यशोदा मैया कान्हा जी के पीछे दौड़ने लगी, तो दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया तो थक चुकी थी, उनकी चाल धीमी पड़ गई थी और वेग से दौड़ने के कारण यशोदा मैया की चोटी खुल गई और उसमें गूंथे हुए सारे फूल गिर गए। लेकिन यशोदा मैया कान्हा जी को पकड़ नहीं सकी। कान्हा जी ने देखा कि मेरी मैया थक चुकी है, तो उन्होंने अपनी चाल धीमी कर ली और यशोदा मैया की पकड़ में आ गई। अब यशोदा मैया तो उन्हें पकड़कर डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही अद्भुत हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी नहीं रुक रही थी। वे अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मल रहे थे, इसीलिए सारे मुख पर आंखों में जो काजल लगा था वह सारा का सारा गालों पर फैल गया और पिटाई की भय से उनकी आंखें ऊपर की ओर उठ गई, जिससे यह लग रहा था कि कान्हा जी तो बहुत ही डर रहे हैं। लेकिन वो तो ये सब
यशोदा मैया को दिखाने के लिए कर रहे थे। जब यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा तो बहुत ही डर गया है, तब उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं फिर से भाग जाएगा, क्योंकि जो गलती इसने की है इसकी सजा तो देनी चाहिए। लेकिन यशोदा मैया को अपने नन्हे बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था, जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर भी हैं और बाहर के रूपों में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में वो स्वयं ही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का रूप धारण करने के कारण अपना पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी लाकर उंगल से बांधने लगती है, जैसे कोई साधारण बालक को बांध रही हो। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया कान्हा जी को बांधने लगती है, तो रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तभी यशोदा मैया अंदर जाकर दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ती है, फिर बांधने की कोशिश करती है, फिर भी वह रस्सी छोटी हो जाती है। इस प्रकार यशोदा मैया कई बार जाकर रस्सी लेकर आई और उन रस्सियों के साथ जोड़ा, लेकिन वो रस्सी तो फिर छोटी पड़ गई। फिर यशोदा मैया घर में जितनी भी रस्सियाँ थी सारी की सारी ले आई, उन्हें जोड़कर फिर कान्हा जी को बांधने लगी, लेकिन फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो वो गोपियाँ मुस्कुराने लगी। उन्हें देखकर यशोदा मैया भी मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या बात है। लेकिन कान्हा जी ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है और वो मुझे बांध भी नहीं पा रही है। इतनी कोशिशों के बाद वो नाकामयाब रही। उनकी चोटी में गूंथे हुई सारी मालाएं गिर गई हैं। अब तो वो बहुत थक गई हैं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। तब वे कृपा करके स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गई। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उन्हीं के वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने यह दिखा दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। प्रेम से मुझे कोई भी जीत सकता है, तो यह तो मेरी मैया है। इस तरह यशोदा मैया ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद तो ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी नहीं पा सके। तो सोचो कि यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली थी। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। तो इस तरह कान्हा जी को बांधकर यशोदा मैया बड़ी ही प्रसन्न हुई और फिर अपने घर के काम धंधों में लग गई। ऊंखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति दिलाने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवऋषि नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था और ये वृक्ष बन गए थे। तो यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आप कृपया करके यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला था। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वे आसानी से तो किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। तो इनके कारण इनका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। एक दिन वे दोनों अपने अहंकार के चलते मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मद उन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी।
और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में भांति भांति के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वे उसी तरह उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी निकले और उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ गए कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। श्राप के डर से उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढक लिया, लेकिन इन दोनों यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तो धिक्कार है इन पर। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए यह कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद् धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीमत के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मत और श्रीमत से अंधे होकर अपने इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नासवान शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? इस बात को वह स्वयं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालन करने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीनों पेट में रखने वाली माता की है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना की है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेता है उसका है? चीता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, या फिर कुत्ते सियार इसे चीत चीत कर खा जाएंगे या खाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण ले लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं, लेकिन धनवान व्यक्ति इस बात को कभी नहीं देख सकता। जिसके शरीर में एक बार कांटा चुभ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा चुभने की पीड़ा सहन करनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा को वह सहन कर चुका होता है। उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से यह यही समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होगी, परंतु जिसे कभी कांटा चुभा ही नहीं है वह उस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी होती है, जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। और भूख से जिनका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को कभी नहीं सताता है और ना ही उनकी हिंसा करता है। साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूट गए हैं, और फिर संतों का संग मिल जाए तो उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और बहुत ही जल्दी उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है,
जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए ही सदा उत्सुक रहते हैं। उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र होते हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मत वाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। ये तो अपनी इंद्रियों के अधीन हैं और स्त्री लंपट यक्ष हैं। इनमें तो सिर्फ अज्ञानता ही है, ज्ञान का लेस मात्र नहीं है। लेकिन मैं इनके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी किस तरह मद उन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल निवस्त्र पड़े हैं, शर्म लज्जा की कोई बात नहीं है। अब तो ये दोनों वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं, तभी इन्हें पता चलेगा और फिर से इन्हें कभी इस प्रकार का अभिमान भी नहीं होगा। ये वृक्ष योनि में तो चले जाएंगे, लेकिन मेरी कृपा से इन्हें वहाँ भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि देव ऋषि नारद जी इस तरह से श्राप देकर नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष बनकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए और ये दोनों वही वृक्ष हैं। कान्हा जी अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए ही अपने उंगल को घसीटते हुए उस स्थान की ओर चले गए जहाँ यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे। उसके बाद नन्हे कान्हा ने कौन सी लीला की, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो भागवत कथा की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है।
तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ, वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है
और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी
दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मंजुला कपूर पंजाब से, राधा रोहिला दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुनीता रानी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, आरती खैरावर अगरखर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया दिल्ली से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, दीपिका यादव रायपुर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, संजीव कंसल, कविता कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, चंद्रकांता दिल्ली से, विमला नेपाल से, राधा सैनी मथुरा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुमन दादिच नागौर से, विमल कलका से, बीना देविका, कनिका वाशने तुलसी अलीगढ़ से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री, ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौसानी से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोज़ाना की वीडियो को ध्यान से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। सभी श्रोताओं को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।